पिछली 2 दहाइयों से दूध बहुत ही कंट्रोवर्शियल बन गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दूध बहुत ही जरूरी है हड्डियों और न्यूट्रिशन देने के लिए। वहीं पे कुछ रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि दूध पीने से कैंसर होता है और इससे इंसान की मौत भी जल्दी हो जाती है। तो इनमें से कौन सही है? क्या दूध वाकई फायदा देने के बजाय नुकसान दे रहा है? दुनिया में पैदा होने वाले हर मैमल की खुराक ही दूध होती है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर और छोटा होता है। शुरू में दूध बहुत ही पावरफुल है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। दूध के अंदर मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स और लैक्टोज होता है। इसके अलावा पैदा होने के कुछ अरसे तक इसमें एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स भी होते हैं जो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके कुछ अरसे बाद बच्चे दूध को छोड़कर माँ बाप के साथ रेगुलर चीजें खाना शुरू कर देते हैं और यही सब हजारों सालों से होता आ रहा है। फिर 11,000 साल पहले हमारे एंसेस्टर खेतीबाड़ी सीखते हैं और आबाद होना शुरू हो जाते हैं। उनको पता चलता है कि कुछ जानवर घास चरते हैं और वो अपने खाने को बड़ी लजीज और फायदेमंद चीज में चेंज कर देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा दूध। तो उन लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, भेड़, बकरियां, गायें वगैरह। इसी वजह से उस हंटर गैदर लाइफस्टाइल के दौर में बहुत फर्क पड़ा था और बुरे वक्त में लोगों को सरवाइव करने के लिए दूध अवेलेबल था। जिन ग्रुप्स के पास दूध अवेलेबल था उन्हें एवोल्यूशनरी एडवांटेज मिल गया। इसी वजह से उस दौर में जो लोग ज्यादा दूध पीते थे उनके जीन्स ही चेंज हो गए और उन लोगों की बॉडी में एक स्पेशल एंजाइम आ गया, लैक्टेज। बच्चों में लैक्टोज बहुत ज्यादा होता है ताकि वो दूध के शुगर लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर सकें। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं उतना ही हमारी बॉडी लैक्टेज बनाना कम कर देती है। दुनिया भर में तकरीबन 65% पॉपुलेशन के बचपन के बाद ये एंजाइम्स नहीं बनते, जिसका ये मतलब है कि वो 150 मिलीलीटर से ज्यादा डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। दुनिया भर के मुल्कों की अलग अलग परसेंटेज है लैक्टोज इंटॉलरेंस की। हिस्ट्री में जिन जिन इलाकों में डेयरी फार्मिंग देर से आई थी उन इलाकों में लैक्टोज इंटॉलरेंस ज्यादा है और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस हर इंसान में रैंडमली होता है। वैसे दूध अगर इतना ही फायदेमंद है तो ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? रिसर्चर्स ने काफी सारे क्लेम्स किए हैं दूध के नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर, जैसे कि इससे कैंसर होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होती हैं और इससे इंटॉलरेंस और एलर्जीज भी होती हैं। 1989 की एक रिसर्च ने कनेक्शन बताया था दूध का ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलोन कैंसर का। लेकिन 2005 के मेटा एनालिसिस से ये पता चलता है कि दूध पीने का कैंसर से कोई रिस्क नहीं है। इवन 2012 की रिसर्च के मुताबिक दूध में जो कैल्शियम होता है शायद वो प्रोटेक्ट करता है कोलोन कैंसर से। सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर की स्टडीज ये बताती हैं कि जो लोग दिन में 1 लीटर से ज्यादा दूध पीते हैं उनके लिए प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर दूसरी स्टडीज होती हैं तो उनको इसका भी दूध से कोई लिंक नहीं मिलता। बल्कि अब तो रिसर्च ये बताती है कि अगर आप दिन में 1 गिलास दूध पीते हैं तो कैंसर से डरने की कोई बात नहीं है। इसी तरह 2013 का मेटा एनालिसिस ये बताता है कि दूध या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का हार्ट डिजीज, स्ट्रोक या जल्दी बनने से कोई ताल्लुक नहीं है। और कुछ स्टडीज तो ये बताती हैं कि जो लोग डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के मसले ही नहीं होते। जहां तक हड्डियों का सवाल है तो स्टडीज के मुताबिक बड़े लोगों में दूध पीने से ना ही कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं हड्डियों पे और ना ही कोई नेगेटिव इफेक्ट्स। ज्यादातर लोगों को इस चीज की फिक्र है कि दूध में बहुत ही खतरनाक तादाद में पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स या हार्मोन्स होते हैं। दूध में हार्मोन्स तो होते हैं लेकिन बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, जैसे कि 1 लीटर दूध में 6.4 नैनोग्राम हार्मोन्स होते हैं और एक छोटी सी गोली में 35,000 नैनोग्राम हार्मोन्स होते हैं। दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको 5,000 लीटर दूध पीना पड़ेगा। अगर आपने ये पी भी लिया किसी तरह, इससे पहले ये हार्मोन्स आपको अफेक्ट करें। ज्यादातर हार्मोन्स तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही तबाह कर देता है। इसी वजह से तो बहुत सारी दवाइयों को कैप्सूल में बंद किया जाता है ताकि उनको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से बचाया जा सके। जहां तक सवाल है पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स का, दुनिया भर में रेगुलेशंस लगाई हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा दूध में ये नहीं होनी चाहिए। जिस दूध में ये एक लिमिट से ज्यादा होते हैं उसको मार्केट में भेजा ही नहीं जाता बेचने के लिए। तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एलर्जीज और लैक्टोज इंटॉलरेंस के अलावा दूध का जो साइड इफेक्ट सुनने में आता है वो है एक्ने, और साथ ही दूध पीने से या किसी डेयरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से जनरल डिस्कम्फर्ट होता है। स्किम्ड मिल्क मतलब जिस दूध में से सारी क्रीम्स और फैट्स निकाल दें, उसको पीने से एक्ने का रेट 24% बढ़ जाता है। जिन लोगों को एलर्जीज होती हैं डेयरी प्रोडक्ट से वो एज के साथ साथ या तो कम हो जाती हैं या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। अच्छा, तो क्या अब दूध हेल्दी भी है?
दूध कहीं से भी आए, गाय से आए, बकरियों से आए, भेड़ से आए या फिर ऊंटों से, ये बहुत ही न्यूट्रिशनस फूड है। इसके अंदर तकरीबन सारी ही जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन इलाकों के लिए जिधर लोगों को सही से कैलोरीज नहीं मिलती, दूध उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसकी वजह से वो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। और वो लोग जो शहरों में रहते हैं, जो सीरियल्स और वैसे भी दूध को पीते हैं, दूध बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है जब तक आपको इससे एलर्जीज ना हो या फिर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो। बच्चों के लिए ये अच्छा सोर्स है कैल्शियम हासिल करने का, और वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। इसका ये मतलब नहीं है कि दूध पीना लाजमी है आपके लिए। मार्केट में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं दूध के मुकाबले में, और हेल्दी रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप दूध ही पिएं। अगर आप हर रोज दूध पिएंगे और चलेंगे फिरेंगे नहीं, तो इससे आपका वेट भी बढ़ सकता है। जहां तक सवाल है प्लांट बेस्ड मिल्क का, तो वो है सोया मिल्क, ओट मिल्क, आलमंड मिल्क और राइस मिल्क। प्रोटीन और न्यूट्रिशन के लिहाज से सिर्फ सोया मिल्क ही ऐसा दूध है जो डेयरी मिल्क के मुकाबले का है। बाकी दूध की कैटेगरी को आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट डालकर बैलेंस किया जाता है। साइंटिस्ट वैसे काम कर रहे हैं नॉन एनिमल मिल्क को लैब्स में बनाने के लिए। वो बिल्कुल ही डेयरी मिल्क के मुकाबले का होगा और इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होंगे। इस लैब में बनने वाले दूध को आराम से चीज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ओवरऑल दूध एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए नुकसानदेह नहीं है और दुनिया के कुछ इलाकों के लिए ये तो बहुत जरूरी भी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और दिन में आप कितने गिलास दूध पीते हैं, कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा दूध की पैकिंग प्लास्टिक में होती है और प्लास्टिक हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा मसला है क्योंकि ये डिकम्पोज ही नहीं होता। लेकिन हमारे प्लेनेट ने इसका सोल्यूशन खुद ब खुद ही ढूंढ लिया है। प्लास्टिक खाने वाले माइक्रोब्स को पहली बार साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया है। इस पे मैंने वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।